हमें ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया है। जीतू जी शुरू करते हैं, खाते हैं और ब्रेकफास्ट पे बैठे बैठे आज चर्चा भी करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है कि आपको जीतू जी के बारे में ना पता हो, क्योंकि अब तक आपने ले लीजिए, आपने उनका अब तक वो स्वरूप देखा है कि वो एकदम आपको विपक्ष के तौर पर हमला करते हुए दिखाई देते होंगे। मनोज जी भी हमारे साथ हैं, हमारे यहाँ के सहयोगी हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने मुझे बताई है जीतू जी के बारे में। जीतू जी, ये देख के मुझे ये लग रहा है कि जो मनोज जी ने बताया ना कि आप कितना फिटनेस को लेकर रहते हैं, वो समझ आ रहा है। आपकी उम्र कोई ऐसे जज नहीं कर पाएगा। मैं बता दूंगी, आपके एक नातिन भी कई लोगों को नहीं पता है। क्या नाम है? इसमें तो गौरव का मतलब गर्व महसूस होता है। लेकिन पता नहीं था, मैं भी नहीं जज कर पाई थी ये बात। ये तो मनोज जी ने मुझे बताया कि आपके नातिन में, मैं तो सोच रही थी कि अभी सचिन तेंदुलकर जी 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में चले गए, शतकों का रिकॉर्ड बना दिया। तो ये आपको अवसर कब मिलता है उसके हिसाब से आगे की चीजें तय होती है। कितनी बड़ी आपकी नातिन? करीब 1.5 साल। मैं आपकी उम्र पूछूंगी, आप बताएंगे तो नहीं? नहीं, मैं 48 साल का हूं। बता दिया इससे पहले ऑफ कैमरा नहीं बता रहे थे ये। तो ठीक है, इंदौर से आते जीतू जी तो मुझे पोहे का नाश्ता कराएंगे, तो इसी पर राजनीतिक चर्चा भी हम लोग शुरू करते हैं। जीतू जी, अब आप देख ही रहे हैं चुनावी माहौल कैसा है। बीजेपी ने 400 पार कह दिया। मैं पहले जानना चाहती हूँ आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस बड़े दमखम के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पस्त हुई। क्या कारण था और अब क्या आप लोकसभा में वापसी कर पाएंगे? वैसे नहीं, विधानसभा में जरूर जैसा पब्लिक समझती थी, जैसा परसेप्शन था, जैसा जर्नलिस्ट बातें करते थे, जैसे राजनीतिक पंडित बातें करते थे, उसके विपरीत रिजल्ट आए। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। राजनीति में जो जीता वो सिकंदर। बीजेपी को जनादेश मिला विधानसभा के चुनाव में, तो मैं मानता हूँ हमें विपक्ष में जिम्मेवारी मिली है। हमें विपक्ष की जो जिम्मेवारी मिली है वो सरकार के असली चेहरे को जनता के बीच में ले जाना, जो बोला वो करवाने के लिए मजबूर करना, उस काम पे हम लगे हुए हैं। यहाँ के आप चीफ हैं कांग्रेस के, ऐसा क्यों होता है कि कमलनाथ अपने बेटे की सीट पर ही सिर्फ वो कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं? पूरा मध्य प्रदेश पड़ा है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जा रहे? पहला सवाल। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर जवाब दें, क्या कांग्रेस कमलनाथ को हाशिए पर लेकर जा रही है या कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे की चिंता करने में रह गए हैं और उसी का खामियाजा आप लोगों को विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा? वो एकता, वो एकजुटता नहीं थी। नहीं, ये दोनों सवाल एक दूसरे को इसलिए मैच नहीं होते हैं क्योंकि कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का चुनाव था फर्स्ट फेज का। तो नेचुरली स्वाभाविक है, पहले फेज के चुनाव में जो हमें स्वाभाविक जो जीतने वाली सीट थे उस पर हमने फोकस किया था, रणनीतिक किया था। उसके बाद जैसे वो फ्री हुए, 19 तारीख को इलेक्शन थे, उसके बाद वो सब दूर जा रहे हैं, सब दूर गए, सब दूर बातें कर रही है। अभी 3 दिन पहले उनकी 2 रैलियाँ थी, 2 दिन पहले 2 रैलियाँ थी। तो ये कहना कि वो वहीं पर सिमट गए, ये भी गलत है। और मैं मानता हूँ कि सब पार्टी एकजुटता से अपना काम, अपना जॉब सब मिलके कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? पीसीसी चीफ हैं आप, क्या लग रहा है कि छिंदवाड़ा में कंपटीशन, छिंदवाड़ा तो आपकी सीट आप मानते ही हैं कि वो आपकी सीट है, छिंदवाड़ा में कंपटीशन मान रहे हैं? और दूसरा, कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ पे अभी 6 इलेक्शन हुआ है, उसमें 3 कांग्रेस जीतेगी और टोटल पे आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा। 3 कांग्रेस जीत रही है। कौन कौन सी? वो अब नाम बताने से पहले छिंदवाड़ा बोल दीजिए, छिंदवाड़ा तो बोल ही सकते हैं। 500% जीतेगी 3 सीट और आधी भी, ओवरऑल 15 सीट हम जीतेंगे। और 15 सीट आप जीत रहे हैं ओवरऑल, सारी ओवरऑल? ठीक है, तो इस नाश्ते के बाद, अब जब हम चुनाव के रिजल्ट के बाद नाश्ता करेंगे तब हम पूछेंगे कि 15 सीटें खाते में आई या नहीं आई और कौन सी 3 सीटों की बात जीतू पटवारी कर रहे हैं। चलिए इस फिटनेस वाले नाश्ते के साथ उनको छोड़ के चले जाते हैं और भोपाल की बाकी गलियों में भी जाते हैं मनोज जी।